कुछ औरतें जहाँ भी जाती हैं इज़्ज़त पाती हैं, इनकी बात सुनी जाती है, इनकी कदर की जाती है, लोग उनकी कदर करते हैं, उनकी बात को अहमियत देते हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या होता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएँगे। 95 परसेंट औरतें जाने-अनजाने में ऐसी गलतियाँ करती हैं जिनकी वजह से उनकी कदर कम हो जाती है। एक हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए आपको कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, आज की इसी वीडियो में आपको बताऊँगी। वो कौन से राज़ हैं जिनको आप अप्लाई करेंगी तो आप एक आम से ख़ास औरत का सफ़र तय कर सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जनाब, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साथ-साथ यहाँ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह के नाश्ते से। सुबह-सुबह मैं उठी और आज मैंने जाना था एक दावत पे, तो सोचा कि जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन जाना मैंने सवेरे था क्योंकि थी वो बहुत दूर जगह, तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था। तो बस यहाँ फिर मैं उठी, नाश्ता वगैरह किया, करवाया और बर्तन वगैरह समेटे। क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो फिर बंदे को समझ नहीं आती। बाज़ टाइम तो मेरा दिल करता है कि मैं किचन वगैरह को इतना साफ़ करके जाऊँ कि जब मैं आऊँ तो मुझे एक सुकून सा मिले। और बस फिर यहाँ आपकी आप ही चली गई थी रेडी होने के लिए। और ये मैंने ड्रेस एक स्टिच करवाया था और मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। साया का था, आई थिंक 2500 का मैंने लिया था 3 पीस सेल से। और इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के गर्मियों में ना पहनने वाले प्रिंट्स। और इसके साथ मैंने फर्शी शलवार जो थी वो सिलवाई थी। क्योंकि एक तो होता है ना, इनका ये फ़ायदा होता है कि ये गर्मियों में जो है ना पहनने के काबिल होती हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ने में ना ये होता है कि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो तंग नहीं होती और उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ लाइट सा मैंने मेकअप किया और मेकअप के बाद जो है ना आपकी आप भी रेडी हो गई थी। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ना आपको मौका मिले ना तो अपनों के पास जाया करें। हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी बिज़ी हो गई हैं कि हम अपनों से दूर हो गए हैं। हम दूर बैठे लोगों के पास चले गए और अपने जो पास होते हैं उनसे दूर चले गए हैं, सिर्फ़ सोशल मीडिया की वजह से। इस मोबाइल ने हमें बाहर के लोगों को बहुत करीब कर दिया है और अपनों को बहुत दूर कर दिया। और यहाँ बस आप मेरी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। क्योंकि आपकी आपी ना बहुत सादा सी है। मुझे ना ड्रेसिंग बहुत सिंपल सी पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे इतना यकीन होता है कि मैं जो भी पहनूँ मुझे अच्छा लगता है, सूट करता है। और ये मेरे फैमिली के लोग भी कहते हैं। तो बाकी यहाँ निकल गए थे, ये मेरे भाई हैं और इनके साथ हम गए थे, मेरी भाभी गई थी। और यकीन करें इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी कोई खूबसूरत है कि बस अल्लाह ताला के निज़ाम है कि यहाँ पंखा किसी के पास है ही नहीं सिरे से। टोटली यहाँ पंखे का कोई सीन ही नहीं है और इतनी ठंडी जगह है, बहुत खूबसूरत सी। आप क्लिप देखते जाइएगा, साथ साथ अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जनाब, हाई वैल्यू वुमेन कौन सी होती हैं? आपने अक्सर ख़वातीन देखी होंगी बहुत सारी अपने रिलेटिव्स में, जो कुछ भी नहीं बोलती हैं लेकिन फिर भी दूर से लगता है कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब कुछ की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना। अब वो बोल के नहीं बताती हैं कि हमारी इज़्ज़त करें, हमारी कदर करें, या उनमें कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं होता, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, यकीन करें कि इज़्ज़त करने पे इंसान मजबूर हो जाता है। लोग उनसे बात भी बहुत तरीके के साथ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि इसलिए होता है कि नंबर 1 पॉइंट है ना कि वो अपनी कदर पहचानती हैं। दुनिया आपको इतनी ही इज़्ज़त देती है जितनी आप खुद को देंगी। बहुत सी ख़वातीन अपनी खुशी और ज़रूरत, अपनी शख्सियत को दूसरों के लिए कुर्बान कर देती हैं। लेकिन जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, वो ऐसा नहीं करती। वो करती सबका है, लेकिन वो पहले अपना भी सोचती है। उसे अपना ख़्याल ज़रूर होता है। आपकी भी एक पहचान होती है, आपकी भी एक अहमियत होती है। जब आप खुद को कीमती समझती हैं तो लोग भी आपकी कदर करते हैं। और हाई वैल्यू वुमेन जो होती है वो अपनी कदर खुद पहचानती है। उसके बाद जो एक हाई वैल्यू वुमेन होती है वो क्या करती है, अपनी बाउंड्रीज़ कायम करती है। हर बात पर हाँ नहीं कहती। वो जानती है कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। वो चलती ही नहीं रहती, चलती ही नहीं रहती कि फ़लाँ के पीछे भी लगी हुई है, उस डायरेक्शन पे भी जा रही है, उस पे भी जा रही है, नहीं। उसे पता होता है कि जो डायरेक्शन गलत है, जो रास्ता गलत मंजिल की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है और उसको मजबूर किया जा रहा है उसी रास्ते पे, वो नहीं चलती। और एक जो आम सी औरत होती है ना, उसे जिस रास्ते पे पकड़ के लगाएंगे वो उसी रास्ते पे चलेगी और उसकी कोई मंजिल नहीं होती। उसे हर तरह की मंजिल पे जाना होता है और वो दूसरों के पीछे चलने की आदी होती है। ठीक है। जो
ऐसी वुमेन्स ना अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करती हैं, ठीक है? वो जानती हैं कहाँ उन्हें ना कहना है और कहाँ उन्हें हाँ कहना है। अगर आपके वक़्त, जज़्बात या इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा जाता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार खामोश रहें, ठीक है? खुद को कायम करना, खुद को किसी चीज़ से कम नहीं समझना या बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करना, खुद से मोहब्बत करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये एक जो असल ताकत रखने वाली वुमेन होती है ना, उसकी पहचान होती है। फिर अगला पॉइंट है कि वो जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, वो लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करती। देखिए, हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। कुछ ख़वातीन अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की खुशनुदी में गुज़ार लेती हैं कि भाई दुनिया खुश हो जाए, घर वाले खुश हो जाएँ, कोई भी खुश नहीं होता। यकीन करें, जो रिश्ते आपके सगे हैं, अगर आप उनके लिए इतनी एफ़र्ट्स नहीं भी करेंगे ना, तो वो तब भी आपसे खुश होंगे। और जो नहीं आपके साथ दिल से मुख़लिस, आप उनके लिए दिन-रात भी कर लेना, उन्होंने आपसे खुश नहीं होना। यकीन करें, जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा ना, जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, वो आपको समझेगा हर लिहाज़ से। अगर आप बीमार हो गए, आप कोई काम नहीं कर पा रहे या आपकी कोई मजबूरी है, वो तब भी आपको समझेगा कि हाँ भाई, इसकी मजबूरी है, ये काम नहीं कर सका। वो पिछली सारी नेकियां आपकी नहीं भूलेगा। लेकिन जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, उससे परवाह ही नहीं होती, ठीक है? वो जहाँ उसकी कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है, जहाँ उसकी एफर्ट्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी कदर नहीं की जाती ना, तो वो वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती है, वो लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि हर वक्त अवेलेबल रहना उसकी इज़्ज़त को कम कर देता है। इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी असूलों के मुताबिक गुजारती है। और जो एक नॉर्मल औरत होती है ना, आम सी, उसको हर तरह से सताया जाता है। क्यों? एक तो उसे ना कहना नहीं आता, और दूसरा क्या है कि वो हर वक्त दूसरों की ताकतों में लगी रहती है। उसे कोई उसकी तारीफ़ करेगा, उसके काम को देख के तो उसको खुशी होगी, लेकिन वो खुद से मुतमईन नहीं होती। फिर अगला पॉइंट है कि जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, वो किसी को वैलिडेशन नहीं देती। बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखी हैं जो छोटी-छोटी बात पर जिनसे कोई गलती हो जाएगी ना, तो वो 10 बार अगले से माफ़ी माँगेंगी, ठीक है? उसको साबित करने की कोशिश करोगे, नहीं भी होगी तब भी वो बार-बार बताएँगी कि मुझसे ये नहीं हुआ, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये है, वो नहीं। जो हाई वैल्यू वुमेन होती है, यकीन करें, वो सिर्फ़ एक बार अगले को बताती है, एक ही ज़ुबान में अच्छे तरीके से पोलाइटली उसको समझाती है और उसको शट अप कॉल देती है। उसके बाद वो बार-बार खुद को साबित साबित नहीं करती। उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो बार-बार दलाइल देना पसंद ही नहीं करती है। और जो एक आम औरत होती है ना, वो हर एक को साबित करने की कोशिश करती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है? तो आपने अगर हाई वैल्यू वुमेन बनना है, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपने अमल करना है, क्योंकि जो आम और बेचारी औरत होती है ना, उसकी वाक़ई में माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। लोग ऐसी औरत को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे माशरे को तो वैसे ही पढ़ी-लिखी लड़कियाँ नहीं पसंद है, इसलिए कि उन्हें अपने हक़ के बारे में पता होता है। उन्हें पता होता है कि कौन हमारे साथ जानवरों वाला सलूक कर रहा है और कौन इंसानों वाला कर रहा है। और इस सोसाइटी में ना, औरत को सबसे ज़्यादा कुचला जा रहा है। और जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने एक औरत को दी है, किसी माशरे में इतनी, मैं कहती हूँ, वो किसी मज़हब में चले जाएँ, इतनी उस औरत को नहीं मिल रही, ठीक है? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, उन्हें पता है कि औरत कमज़ोर है, इसके साथ किस तरह से पेश आना है, ठीक है? तो अपनी वैल्यू को खुद पहचानें। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, हम लोगों से तारीफ़ें वसूल करने के चक्कर में, कि कोई अच्छा कह दे बस ठीक है, मेरा दिन अच्छा गुजर जाएगा, नहीं। हाई वैल्यू वुमेन को नहीं परवाह होती कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो ठीक है, किसी के साथ अच्छा करेगी तो करेगी, अपनी नीयत ठीक करके सबके साथ चलेगी, लेकिन उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है कि कोई उसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि उसे खुद पे यकीन होता है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची, और क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। फिर अगला पॉइंट है कि एक मज़बूत औरत जो होती है ना, वो जज़्बाती तौर पर भी मज़बूत होती है, ठीक है? हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, वो जज़्बाती तौर पर मज़बूत होती है। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हर मुश्किल पर वो औरत टूटती नहीं है, वो सब्र करती है, सीखती है और आगे बढ़ती है। वो ये नहीं है कि किसी एक बात को लेके बैठ जाती है, नहीं। इसकी ताकत इसकी आवाज़ की बुलंदी में नहीं होती, बल्कि इसके सब्र और वक़ार में होती है। और सब्र वो नहीं होता कि आप बैठ के ज़ुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और एक अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें, नहीं। सब्र वो होता है कि आप किसी चीज़ पे सब्र भी कर रहे हैं और आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं जहाँ आपके साथ जुल्म हो रहा है, और फिर उस आवाज़ पे आप सब्र करते हैं जो आप उठाते हैं अपने जुल्म के ख़िलाफ़। ये नहीं है कि आपको मारा जा रहा है, आप पे गंदे अल्फाज कसे जा रहे हैं, आपको ताने दिए जा रहे हैं, आपके किरदार पे बातें की जा रही है, और आप खामोशी के साथ सब्र का मुजाहिरा करें कि भाई इसका सिला मुझे अल्लाह देंगे, नहीं। अल्लाह ताला ने
सब्र इस चीज़ को नहीं कहा। सब्र अपने जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना और फिर उस पे सब्र करना, आपको जितनी मुश्किल आता है, ठीक है। इसको कहते हैं हाई वैल्यू वुमेन, कि वो जज्बाती तौर पर मजबूत होती है। फिर अगला पॉइंट है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी समझौता नहीं करती। देखिए, मोहब्बत, दोस्ती और रिश्ते अपनी जगह अहम है, लेकिन अगर किसी भी रिश्ते में ना हमारी इज़्ज़त को मजरूह किया जा रहा है और वहाँ जो है हम बोलते ही नहीं हैं, तो फिर वहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं रहती। और जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, अगर उसकी इज़्ज़त को कहीं भी जो है ना उसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो वो वहाँ रुक कर सोचती है और बोलती ज़रूर है, ठीक है। अपनी इज़्ज़त किसी भी कीमत पर ना वो ख़राब नहीं होने देती, क्योंकि वो जानती है कि इज़्ज़त चली जाए तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। और वाक़ई में अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको बार-बार एक ही रिश्ते में एक ही जगह पे झुकना पड़ रहा है, तो इससे आपकी वैल्यू नहीं रहती, आप हमेशा डीवैल्यू होते रहते हैं। फिर जो है कि अपनी अगला जो पॉइंट है, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि अपने किरदार को खूबसूरती पर तवज्जो देना, मतलब अपने किरदार पे काम करती है। देखिए, खूबसूरती वक्त के साथ तो बदल जाती है ना, ख़त्म हो जाती है, लेकिन किरदार इंसान की असल पहचान होता है, जो शायद कहीं ना कहीं मरने के बाद भी आपको अच्छे अल्फाज की सूरत में मिलता है, ठीक है। एक हाई वैल्यू वुमेन अपने अंदर अच्छे इखलाक, सच्चाई, दयानतदारी और नर्म मिजाजी का मुजाहरा करती है और इस तरह के जज्बात पैदा करती है। लोग खूबसूरती को कुछ वक्त के लिए याद रखते हैं, लेकिन अच्छे किरदार से आपको हमेशा याद रखा जाता है। और एक हाई वैल्यू वुमेन बदतमीज़ नहीं होती, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों से बात करती है। लोगों को ये डर नहीं होता कि इससे बात करेंगे और शायद शर्मिंदगी उठानी पड़े, मतलब उसमें हर तरह की खूबसूरती होती है, ठीक है। एक होती है ना अंदर की खूबसूरती, एक होती है बाहर की खूबसूरती, उसका दिल साफ होता है हर तरह से। और ऐसी औरत जो है ना, वो दुनिया के सामने डट के खड़ी होती है, उसे कोई हरा नहीं सकता, जिसके अंदर, जिसके किरदार में खूबसूरती होती है, क्योंकि ज़ाहिरी खूबसूरती वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। फिर है जी, हाई वैल्यू वुमेन जो होती है वो अपने सुकून की हिफाजत करती है, हर बहस में जीतना ज़रूरी नहीं समझती, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खामोशी और दूरी जो होती है ना, वो आपके सुकून का बायस होती है। तो कोशिश करें, अगर आप एक हाई वैल्यू वुमेन हैं, आप एक अच्छी पर्सनालिटी वाली वुमेन है ना, तो आपने जो है ना सुकून को तरजीह देना है, और अपनी जो सुकून की खातिर दूसरों से किसी गलत बहस में नहीं पड़ना। यकीन करें, जब आप किसी के साथ बहस में पड़ते हैं ना, तो अगला आपके जज्बात के साथ खेलना शुरू हो जाता है। उसे पता होता है कि फ़लाँ बंदी किस टाइम किस चीज़ पे जज्बाती हो रही है और इसको इसी चीज़ पे तंग करना है। फिर एक चीज़ और जो हाई वैल्यू वुमेन के अंदर होती है, कि वो हर दिन नया कुछ सीखती है, चाहे वो शादीशुदा भी हो गई है, अब उसके बच्चे हैं, वो फैमिली को लेके चल रही है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को नहीं ख़त्म होने देती। वो कुछ ना कुछ आए दिन, चाहे वो घर में रह रह के सीखती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीखती है। वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करती है, अपनी ड्रेसिंग को अच्छा करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी ड्रेसिंग करें, नहीं, वो साफ़ सुथरे कपड़े, घर में जब वो फिरती है, चलती फिरती है, तो समझ आती है कि वाकई में एक अच्छी औरत फिर रही है। तो अगर आप एक हाई वैल्यू वुमेन बनना चाहती हैं, तो मेरी इन तमाम जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पे आपने अमल करना है। और यकीन करें, एक हाई वैल्यू वुमेन की जो पहचान होती है ना, वो एक आम औरत की नहीं होती, उसकी कदर फिर करते हैं लोग, दुनिया को समझ आती है, लेकिन लेट समझ आती है, लेकिन आती ज़रूर है। आपने अगर हाई वैल्यू वुमेन बनना है, तो इन 7 उसूलों पर आपने लाजमी अमल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।